दोस्तों, मैं विजय जांगीड़ एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने कुछ सवालों के जवाब लेकर। जो सवाल हमारे पहले की वीडियो में कुछ यूज़र्स ने मुझसे व्हाट्सएप चैट के दौरान पूछे हैं, उन उन सवालों का जवाब देने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है। तो जिनको वो वीडियो, पुराना वाला वीडियो हमारा पसंद आया, जिन्होंने उसे लाइक किया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए, मैं कुछ यूज़र्स जो इस चैनल के सब्सक्राइबर्स थे उनके सवालों के जवाब देता हूँ। पहला सवाल मेरे सामने ये आया था कि कौन कौन BCA और BBA कोर्स कर सकता है। हालांकि पिछला वीडियो जो BCA का था उसके अंदर BCA से रिलेटेड सवाल थे, तो मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ कि BCA कोर्स कौन कौन कर सकता है। तो BCA कोर्स वो व्यक्ति कर सकता है, वो छात्र कर सकता है जो 12वीं के अंदर, जिसने साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी से भी 12वीं की हो, किसी भी स्ट्रीम से उसने 12वीं की हो, और उसके मिनिमम कैटेगरी के अकॉर्डिंग होते हैं SC ST OBC जनरल। मिनिमम क्राइटेरिया 48% और SC ST पास मार्क्स यह रहता है। तो जो छात्र 12वीं साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स से पास आउट है वो ये कोर्स आसानी से कर सकता है। 12वीं के बाद इसको अपना सब्जेक्ट के रूप में चुन सकता है। अब बात करते हैं कि एक यूज़र ने मुझसे पूछा कि सर, आपके इस BCA कोर्स का रिज़ल्ट क्या रहता है, ओवरऑल बच्चों का क्या रिज़ल्ट रहता है, बच्चे पास होते हैं या नहीं होते हैं। तो मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि BCA का रिज़ल्ट जो होता है वो एटलीस्ट हमारा अप्रोक्सीमेट कॉलेज का 99.99% रहता है। आप ये कह सकते हैं 100% रहता है। अगर इन केस मान लीजिए कोई बच्चा मेन एग्ज़ाम के अंदर, किसी का बच्चे के पेपर ड्यू लग जाते हैं, ड्यू हो जाता है, तो उस स्थिति में हमने ये देखा है, मेरा 2011 से आज तक का जो अनुभव रहा है उसमें हमने ये देखा है कि वो बच्चा लगभग 99% रिवेल के अंदर क्लियर हो जाता है, उसके पेपर ड्यू नहीं रहते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि BCA का जो रिज़ल्ट है वो अप्रोक्सीमेट 100% के आसपास रहता है। तो इसमें आपको किसी तरह से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और किसी तरह की आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि कोर्स कैसा है, क्या है। एक सवाल ये था कि सर, हमें इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, कैसे कैसे हमें इसमें प्रैक्टिकल्स होते हैं, कैसे हमारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपके फाइनल फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक आपके 6 थ्योरी के पेपर्स होते हैं और 6 थ्योरी के पेपर्स के साथ में आपके 4 प्रैक्टिकल्स होते हैं। जो थ्योरी के पेपर होते हैं वो 100 मार्क्स के होते हैं और जो आपके प्रैक्टिकल पेपर्स होते हैं वो भी आपके 100 मार्क्स के होते हैं। तो जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल के आपके मार्क्स होते हैं 400 और 600 का आपका थ्योरी का पेपर होता है। तो इसको देखते हुए आप ये समझ सकते हैं कि 1000 नंबर का आपका एक साल का रहता है ओवरऑल पूर्णांक, टोटल मार्क्स। अब इसमें से 400 मार्क्स प्रैक्टिकल्स के और 600 मार्क्स आपके जो 600 अंक हैं वो आपके थ्योरी के पेपर के रहते हैं। तो ये जो कोर्स है ये बिल्कुल ऐसा कोर्स है जिसके अंदर छात्र को हर तरह की चीज़ें सीखने का मौका मिलता है और इसीलिए तो वो आगे चलकर सक्सेस होता है। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही फील्ड के लिए वो स्पेशलिस्ट है, वो हर तरह की चीज़ों का नॉलेज रखेगा, वो वर्सेटाइल बनेगा। तो इस कोर्स का सिलेबस डिज़ाइन भी उसी तरीके से है। अब बात करते हैं कि तीसरा क्वेश्चन एक और आता है, वो ये आता है कि क्या सर, हमें आपके कॉलेज में, आपके कॉलेज के अंदर कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो कि हमें आगे बढ़ने में मौका दें, या फिर सीधे शब्दों में पूछना चाहता है वो बच्चा कि क्या सर आपकी कॉलेज में किस तरह की सुविधाएं हैं बच्चों के लिए। तो देखिए बेटा, आप जो भी हैं, जो भी छात्र हैं, जो भी स्टूडेंट आते हैं, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उनका सबसे पहला एक ही माइंड में इशू रहता है कि क्या हमें पूरी फैसिलिटीज़ मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो फैसिलिटीज़ मिलेंगी तो कैसी मिलेंगी। तो मैं आपको जो कॉलेज का जो सेशन होता है उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। सबसे पहली बात कि फैसिलिटीज़ की जब बात की जाती है तो हमारा जो कॉलेज है वो हर तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की मैक्सिमम कोशिश करता है। कैसे? जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए सबसे पहले हमारा जो सेशन शुरू होता है वो प्रेयर सेशन से स्टार्ट होता है। शायद गुड्डा के क्षेत्र में कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं है जिसमें प्रेयर सेशन होता हो।
प्रेयर सेशन टैगोर कॉलेज में होता है। और उसके बाद में हमारे महाविद्यालय के अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि प्रेयर सेशन के अंदर न्यूज़पेपर रीडिंग से लेकर जीके के क्वेश्चन तक लिखवाए जाते हैं। अप्रोक्सीमेट 10 जीके के क्वेश्चंस डेली लिखवाए जाते हैं, जिससे कि बच्चों को जीके की अवेयरनेस दी जा सके, बच्चों को जीके का नॉलेज दिया जा सके। साथ साथ में करंट जीके न्यूज़पेपर के अंदर होता ही है, पेपर रीडिंग होती है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके अंदर प्रेयर सेशन में हम लोग रखते हैं। इसमें हर तरह की चीज़ों को बच्चों को आगे लाने का मौका मिलता है। बच्चे खुद आगे आकर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे उनकी हेजिटेशंस दूर होती हैं। यहाँ से हमारे कॉलेज के सेशन की शुरुआत होती है। इसके बाद जैसा आप जानते हैं सभी कॉलेज के अंदर आपके थ्योरी क्लासेस होती हैं, प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं। वो एज़ यूजुअल वैसे ही है जैसे सभी जगह होती हैं। हमारी थ्योरी की क्लासेस होती हैं और पीसीए डिपार्टमेंट के प्रैक्टिकल्स होते हैं। प्रैक्टिकल्स सारे आपको खुद करने होते हैं और हम आपकी हेल्प करते हैं, हम आपको सिखाते हैं, आप पूरे प्रैक्टिकल्स करते हैं। अब जब हम बात करते हैं कि सर सुविधाएं देखिए क्या होती हैं कि बच्चों के विकास पर पूरा ध्यान दिया जाए। कॉलेज की क्लासेस ऑफ होने के बाद हमारे कॉलेज के अंदर सबसे स्पेशल चीज़ जो है वो ये है कि हम बच्चों को एक फाउंडेशन क्लासेस के नाम से क्लासेस रन करते हैं, जिसमें जीके, रीजनिंग, मैथ, जनरल साइंस, ये सभी चीज़ों को हम बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। और पढ़ाने की कोशिश ही नहीं करते हैं, बच्चे बहुत अच्छी तरह से इसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। और जो कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, वो स्कूल बस में आते हैं या जाते हैं, तो उस समय का पूरा उनका सदुपयोग हो इसके लिए एक फाउंडेशन क्लास हम लोग चलाते हैं, जिसमें बच्चों को कंपटीशंस की, सीजीएल की, जो भी नॉर्मल जो हमारे कॉमन ग्रेजुएशन लेवल्स की एग्ज़ाम्स होती हैं उनकी प्रिपरेशन करवाई जाती है। ये तो है एकेडमिक सेशन की बात। अब इसके अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में क्या होता है? एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की जब हम बात करते हैं तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में बीसीए और बीबीए कोर्स, ये ऐसे कोर्स हैं जो आपको कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर आप बात करें कि आप इसमें क्या सीखते हैं, तो सबसे पहली बात आती है कि आपको इस हिसाब से मोटिवेट किया जाता है बच्चों को, जिसके लिए हम लोग एक एसेसरीज सैटरडे रखते हैं। शनिवार के दिन महीने में 1 या 2 बार हम लोग एक एसेसरीज सैटरडे का रखते हैं। जैसे आपने स्कूल में सुना होगा बाल सभा होती है, उसी तरीके से हमारी कॉलेज में हम लोग एसेसरीज सैटरडे रखते हैं। एसेसरीज सैटरडे का मतलब और महत्व केवल इतना है कि बच्चों के अंदर के गुणों को निखार कर सामने लाया जा सके, बच्चों की पूरी हेजिटेशंस को ख़त्म किया जा सके। इस एसेसरीज सैटरडे के अंदर हम लोग बच्चों के साथ ग्रुप डिस्कशंस करते हैं, उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, इनके कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट को हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग उनके साथ करते हैं। इंटरव्यू प्रिपरेशन की तैयारियां करवाते हैं, जिससे कि बच्चा आगे चलकर बहुत कुछ सीख सकता है। और सीखने के साथ साथ जब भी उसे कभी इंटरव्यू फेस करना पड़े, कभी भी उसे भविष्य में आगे बढ़ना पड़े, तो उसके लिए उसको कोई तरह की परेशानी ना हो। और हमारे छात्र बहुत सारे ऐसे हैं जो इस चीज़ में आगे बढ़कर अपने फ्यूचर को बना रहे हैं, आगे बढ़कर अपने बढ़िया बढ़िया डिजिग्नेशन पर वर्क कर रहे हैं। इसका एक वीडियो में कंबाइंड वीडियो आपके सामने जल्दी ही लाने वाला हूं, जो बच्चे हमारे अलग अलग जगह लगे हुए हैं, तो आप आगे नए वीडियोज़ में सारी चीज़ें देख पाएंगे। और रही बात और एक्स्ट्रा क्या हो सकता है, बीबीए बीसीए डिपार्टमेंट, ये वो डिपार्टमेंट है जिसके अंदर हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं। जो बच्चा, कई गार्जियंस होते हैं वो ट्रेनिंग को कॉलेज में करवाने के लिए बोलते हैं कि आप कॉलेज में ही प्रोवाइड कराइए। जिन बच्चों को पूरी आज छूट दी जाती है बाहर जाने की, ट्रेनिंग करने की, तो ट्रेनिंग सेशन उनका होता है। बीबीए में 45 डेज़ की ट्रेनिंग होती है और बीसीए के अंदर जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए हम लोग फैसिलिटी जो प्रोवाइड करते हैं, उसके अंदर बीसीए सेकेंड ईयर के बाद बच्चों को जब एग्ज़ाम्स हो जाती हैं तो उनके लिए समर वेकेशंस जो होते हैं उसके अंदर ट्रेनिंग सेशन जो होते हैं वो उनके लिए उनको गाइड किया जाता है पूरा। तो ट्रेनिंग लेते हैं बच्चे बढ़िया तरीके से। और इसके बाद में एक चीज़ और होती है सेशन के दौरान कि जो 3 साल की जो हमारी डिग्री होती है, इसमें हर साल एक इंडस्ट्रियल विजिट होता है। इंडस्ट्रियल विजिट हमारा बीबी और बीसी डिपार्टमेंट जो है उसमें जो होता है, उसमें हम एक साल लगभग आईटी कंपनीज़ को चुनते हैं, एक साल हम किसी प्लांट, किसी फैक्ट्री को विज़िट करते हैं, जिससे कि दोनों ही डिपार्टमेंट के बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। और इसके अलावा बहुत सारे वर्कशॉप्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हम लोग बच्चों को करवाते हैं, जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके और वो आगे भविष्य में सक्सेसफुल हो सकें।
तो ये जो सवाल थे इनके जवाब के लिए मैंने सोचा एक वीडियो बना दिया जाए जिससे कि सभी के पास ये जवाब पहुंच सके। तो ये जानकारी मैंने आपसे आज साझा की है, और आगे अगर और भी कोई सवाल होंगे तो उससे रिलेटेड वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ विदाई लेते हैं। धन्यवाद।